अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ओवर बिलिंग, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पे हर शख्स जो है इस पे अब गौर व फिक्र करने लगा है, बल्कि लोग मीटरों के पास जाके अपने बिल टैली करने लगे हैं कि ओवर बिलिंग हमें कितनी हो रही है। लोग जानना चाहते हैं अगर लाहौर के अंदर 83 लाख यूनिट सिर्फ एक लाहौर के अंदर लेस्को के अंदर लग सकते हैं और 300 यूनिट वाले को भी ओवर बिलिंग हो सकती है, तो फिर आप देखें फेस्को के अंदर भी बड़ी तादाद में ओवर बिलिंग हुई। हमारे रिपोर्टर अवैस अली ने रिपोर्ट किया और गुलामाबाद सेक्टर सबसे टॉप पे आया है ओवर बिलिंग के अंदर, यानी कि हमारा पावर लूम सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर। अगर बात करें पावर लूम का तो वो गुलामाबाद सेक्टर है। एशिया की बड़ी कॉलोनी के अंदर ऐसे अंधेर नगरी चली और अदारे हमारे हिफाजत के लिए हमें हमारा हक देने की बजाय हमारी जेबों के अंदर हाथ डाले हुए नज़र आ रहे हैं। जब बात करेंगे तो मेरे ख्याल में इस पर तफसील करने लगे। सबसे पहले वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं, कौंसल फॉर पावर लूम एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रामे साहब वक्त देने के लिए। रामे साहब, ये ओवर बिलिंग का मामला क्या है? आपको क्या लगता है सही मोहसिन रज़ा नकवी ने ये हाथ डाला है? तो बात तो कहते थे, क्योंकि हर एक किसी से पूछ लें वो कहते थे ये जितने भी सनतकार हैं ये माफ़िया हैं, लेकिन आप लोग माफ़िया निकले या माफ़िया अब कोई और निकला है? देखिए, ये तो वो बात है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। बिलाल साहब, आपने मेरे साथ बिजली के बढ़ते हुए रेट्स के ऊपर और ओवर बिलिंग के ऊपर दर्जनों प्रोग्राम किए, लेकिन फेस्को के अंदर किसी के अंदर भी कोई ये जून तक उनके कानों पर नहीं रेंगी। हम वावेला करते रहे कि 50,000 हमारी लूम्स बंद हो गई हैं, हमारी लूम्स स्क्रैप में चली गई हैं। उनका जो 70 से 75 मेगावाट बिजली एक्सेस चली गई है, ये फेस्को की उनकी अपनी एक जो ऐलान है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त 70-75 मेगावाट के जो यूनिट्स बनते हैं, ये वो यूनिट्स हर वो फैक्ट्री से पावर लूम से ले रहे हैं जो इस वक्त चल रही थी, और हर वो फैक्ट्री वो तकरीबन 70-75% कैपेसिटी पे चल रही थी। वो जो 20,000 यूनिट्स कंज्यूम करते थे महीने के, उसको 30-32 हज़ार यूनिट्स का बिल दे दिया। जो 50,000 यूनिट कंज्यूम कर रही थी उसको 75,000 यूनिट का बिल दे दिया। मैंने अपने साथ दोस्तों को ले जाकर 70 हज़ार यूनिट रिवर्ट कराए हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि स्कैंडल है। ये कह सकते हैं कि आईपीपीज एक शक्ल में ये बैठे हैं, क्योंकि हर वक्त किसी से पूछे ना तो जितने भी माहिर थे या इंजीनियर थे वो कहते थे आईपीपीज कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। इसका मतलब आईपीपी तो ये खुद बने हुए हैं कि देना कि बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, बिल बाकियों का भी आपको देना होगा। देखिए, आईपीपी तो कैपेसिटी चार्जेस के बाद में खून निचोड़ रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अंधेर नगरी इधर मची है, हमने बार बार आप मीडिया के ज़रिए फेस्को के अफसरान को जाके, नए चीफ साहब बैठे उनको मैंने जाके कहा कि यार आप खुदारा को एग्जाम्पल बनाएं, किसी एसडीओ को, किसी अफसर को मुअत्तल करें वो जो फैक्ट्रियों में अंधेर नगरी मचा रहा है। फिर जब वो बिल वापस कर देते हैं, अगर वो 40,000 यूनिट लगा रहे हैं, 20,000 कंज्यूम है, वो 20,000 यूनिट बाज़ वापस करते हैं। अब यहाँ पे भी उनकी चोरी देखें और सीना जोरी देखें कि वो उन 20,000 में बिजली की प्राइस वापस ले लेते हैं, जो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो वापस नहीं लेते। तो लोग डरते हुए वो बिल ही नहीं वापस कराते, वो अगले महीने तो देना ही देना, वो अगले दिन देना है, और फिर वो बढ़ के आया ना वो देना है। तो ये ऐसी चीज़ थी, और मैं समझता हूँ कि ये मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला का ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, और ये इससे पहले भी इनको लेना चाहिए था जब वो वज़ीर आला थे। कि हुकूमत तो उनकी थी, ये पंजाब जो है, अगर इसका कोई तो वाली वारस हो ना, तो इन्होंने अच्छा किया है कि लेस्को के अंदर उन्होंने कुछ अफसरान को जो है निशान इबरत बनाया। इसी तरह फेस्को के अंदर हमारे गुलाम अहमदाबाद में 37,000 लूम्स थी, अब 22,000 लूम्स चल रही है, लेकिन बिल शायद वो 37,000 लूम्स का ही जो है वो चार्ज हो रहा है। जंग रोड के ऊपर सिदार धांधरा के अंदर तबाही मची हुई है। जंग में आप जाके देख लें, किसी जगह आप जाके लोगों का बिल देख लें। इसी तरह कोई एसडीओ, कोई एक्सचेंज साहबान जो है वो ज़िम्मेदार नहीं बनते। तो ये तो अल हफीज़ अल अमान, इसका तो अब अगर है जो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। हम तो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे इस बात के ऊपर कि हमारे को खुदारा बात सुने, क्योंकि मीडिया की बात भी को सुन नहीं रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है मिनिस्टर साहब का। आप कैसे देखते हैं कि अगर ये रिवर्स हो जाते हैं या आने वाले महीनों में नहीं लगते, तो जो इतनी महंगी बिजली की चीखों पुकार थी
कुछ फैक्ट्रियां दोबारा रीशेड्यूल हो सकती हैं, चल सकती हैं, बेरोज़गारी के अंदर थोड़ा सा ठहराव आ सकता है क्योंकि जराइम भी ख़त्म होगा। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। एक आम आदमी 300 यूनिट वाले से लेकर फैक्ट्री होने तक सारे यकमुश्त इससे रगड़े में आ रहे थे। देखिए जी, एक तो ये लेट रीडिंग करते हैं, ठीक है, वो इनकी तोजीह ये पेश करते हैं जी कि एक दिन के अंदर वो बैच पूरा पढ़ा नहीं जा सकता या 2 दिनों के अंदर, वो उसमें वो जो 300 यूनिट्स का या 700 यूनिट का स्लैब है वो क्रॉस कर जाते बिल्कुल सही हैं। है। उससे आपको मुझे हमारे घरों में डबल बिल्स आ रहे हैं। वो बिल्कुल उसका तदारक होना चाहिए, उसकी रीडिंग डेट के ऊपर रीडिंग होनी चाहिए, अगली डेट के ऊपर रीडिंग नहीं होनी चाहिए। और जो फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई हैं ओवर हीटिंग की वजह से, बिजली के बिल होते वो तो नहीं चल सकती, लेकिन जो चल रही हैं उनको ये बचा सकता है। ये इक़दाम बहुत ही ज़बरदस्त है। जो फैक्ट्रियाँ बंद होने के करीब हैं, जो मालकान चलो वो अपना तो 8 लाख रुपए का बिल दे रहा है ना, जो ऊपर 4.5 लाख रुपए का एक्सेस यूनिट्स का बिल है वो नहीं दे रहा, उसको कोई उधार भी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आप सारे एक ही किश्ती के सवार हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है, हम इसकी सपोर्ट करते हैं। इससे थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को भी बेहतरी आएगी। जो फैक्ट्रियाँ बंद होने वाली हैं वो इंशाल्लाह बंद नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी और कुछ सुख का साथ साथ अंदर आएगा। बहुत शुक्रिया। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद थे, अब्बास हसन शेख साहब मौजूद हैं, फैसलाबाद के मारूफ ताजर हैं, कपड़ा मार्केट से मुंसलिक हैं। अब्बास भाई, हम सुनते हैं बल्कि हम खबर भी देते हैं कि ज़िला कौंसिल का, डीसी ऑफिस का, आरपी ऑफिस का, सीपीओ ऑफिस का, फेस्को का, वासा का, एफडब्ल्यूएमसी का, पीएचए का इतने बिल वाजिबुल अदा है, लेकिन जब खाते उठा के देखते हैं फेस्को अपनी रिपोर्ट देता है जी हम मुनाफे में हैं। तो अब उस मुनाफे का पंडोरा बहुत खुला। ये मुनाफा कैसे चलता था और अवाम ना धिंदा, यानी कि दुकानदार चीखते रहते थे हम मर गए, लुट गए, लेकिन मजाक लगता था। क्या कहेंगे ओवर बिलिंग का जो मुद्दा मोहसिन नकवी साहब ने उठाया है, आपको लगता है कि ताजरों का और आम आदमी का इसके अंदर इस्तेसाल बंद होएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आम जो दुकानदार है, यकीन करें उनके इस वक्त दुकानों के बिल जो हैं 20 से 25 हज़ार रुपया ओवर बिलिंग की वजह से आ रहे हैं। क्या है, यूनिट का कैलकुलेशन करके देखें, हमें 100 रुपये का तकरीबन यूनिट पड़ रहा है। वो क्या वजह इतना महंगा यूनिट पड़ रहा है कि तमाम ये अदारे जो हैं तमाम नादहिंदा हैं। क्यों वो अपने बिल खुद अदा नहीं करते? अगर देखें मैं अपना बिल अदा नहीं करता तो मेरा तो फ़ौरन मीटर काट दिया जाता है। तो इनको भी चाहिए, अगर कोई अदारा बिल अदा नहीं करता तो उसको 6-6 माह पेंडिंग ना करे, उसका मीटर काटे जाके, ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो बिल अदा करे। मगर क्या होता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री आप देखें वो तबाही के दहाने पे खड़ी है, चाहे लूमे है, चाहे साइजिंग है, चाहे डाइंगे हैं। ये तमाम अदारे जो हैं इस वक्त आप देख लें जाके वो तबाही के दहाने पे खड़े हैं। उसकी क्या वजह है कि बिलों की कीमतों में बेशुमार इजाफा किया गया है। इस तरह जो है गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ये सारा जो है हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त मैं कहता हूँ फैसलाबाद इंडस्ट्री के हवाले से ही पहचाना जाता है और पहचाना जाता था। मगर अब क्या है, अब वो इंडस्ट्री तकरीबन 70% बंद हो चुकी है। अगर इन्होंने इंडस्ट्री चलानी है, आप देखें वारदातों में कितना इजाफा हो चुका है। वो लेबर जो है इस वक्त फारिग फिर रही है। इंडस्ट्री अगर इन्होंने चलानी है, बिजली की कीमतें कम करना पड़ेंगी, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत कम करना पड़ेगी। और ताकि ये ईरान के साथ जो मुआहदा हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अगर ये किसी दूसरे मुल्क का प्रेशर ना ले तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि ये हमारा पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये तरक्की की राहों पर गामजन होगा। बहुत शुक्रिया। अब्बास शेख साहब मौजूद है। हमारे साथ एक और ट्रेडर मौजूद हैं और उनके साथ भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि बिल आता है और उस पर हमेशा ट्रेडर हमारे से चीखो पुकार करते हैं जी साढ़े नाल फैसको ही आ जाओ, क्योंकि साड़ी तो कुछ सुनता नहीं। अच्छा, अब ये हुआ है कि ओवर बिलिंग का कॉन्सेप्ट जो आप लोग बोल रहे थे वो सामने आया है थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कि ओवर बिलिंग अगर रुके तो ताजर को, फैक्ट्री ओनर को, क्योंकि आप तो दोनों हैं, फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों ओवर बिल की वजह से हर आदमी परेशान है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर ये जो चोरी का सिस्टम है ना, चोरी का जो सिस्टम हो रहा है, बिलिंग में चोरी हो रही है, ये जैसे महकमे का बिल नहीं दे रहे, ये सब लोग मिलकर बिल दें, ये सारा हमारा मसला सारा कुछ हल हो जाए। क्योंकि देखें ना, अगर फैक्ट्री वालों से बात करते हैं या गवर्नमेंट से, वो कहते हैं जी 45 रुपये यूनिट लग रहा है, लेकिन जो फैक्ट्री वाला साहब करता है वो 65 रुपये लगा होता है। उसको नहीं समझ आता है मुझ पर टैक्स कौन कौन से लगा दिए, किस किस का बिल मुझे आ गया।
बस ये चोरी का ही सिस्टम है, ज़्यादा सारा कुछ चोरी का सिस्टम है। ये आज जो आपका सिस्टम चल रहा है, ये हम सब मिलकर एक कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला हमारा मसला हल हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मसला ये हल हो सकता है। हमारे साथ शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं जो कि ट्रेडर हैं और कचहरी बाज़ार से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। शेख साहब, मुझे आपकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि बल्कि मैं एक दो मेंबरान असम्बली के पास मौजूद था, उन्होंने भी ये कहा कि बिलाशुबा हम गवर्नमेंट में जो अपोजिशन में जो अच्छा काम करे उसे अप्रीशिएट करना चाहिए। एक इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रहा है ओवर बिलिंग को ख़त्म करने के हवाले से वज़ीर दाखिला का, और गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके बैक पे खड़ी है। और नज़र आ रहा है कि अब देखें ना, जिस अदारे को हाथ डाला है वो अदालत चले जाता है भाग के, जी ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। लेकिन बिला आखिर आवाम की उस रग के ऊपर जो दुखती रग थी, किसी ने मरहम रखने की कोशिश की है। आप इस ओवर बिलिंग वाले चैप्टर को कैसे डिस्कस करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो जो भी कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ़ की बात करेगा, उनको बेहतरी के लिए उनके लिए आवाज़ उठाएगा, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा काबिल तारीफ़ और लायक तहसीन है। तो वज़ीर दाखिला साहब ने भी जो बात की 5-4 दिन पहले, मैं ख़ुद न्यूज़ में मैंने सुना और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम सारे 25 करोड़ लोगों के दिल की आवाज़ है। अच्छा, बात तो बड़ी क्लियर है कि लोग बिल नहीं दे रहे, बिजली चोरी कर रहे हैं, और अगर वो चोरी कर रहे हैं, एक तो वो ये जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, कौम को लूट रहे हैं, कौम का जो है ना वो लोगों की हक हलाल की कमाई पे डाका डाल रहे हैं। इसके ऊपर भी अब तो मेरा सवाल ये खड़ा हो जाता है, जो चोरी कर रहे हैं वो ओझल कैसे हैं? इसका मतलब है कि ओवर बिलिंग के साथ साथ ये भी बाजार गर्म करवाया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल ख़ुद इनकी मिली भगत से ये चोरी होती है जी। मैं तो कहता हूँ कि कहीं भी अगर गलत काम, अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, कोई मसला होता है, तो वो पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। इसी तरह अगर बिजली चोरी हो रही है तो वो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है पूरी तरह। अच्छा, फिर उसका जो उसकी जुल्म और ज़्यादती है वो डाल दी जाए लोगों पे, और जो लोग ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिसे पड़े हैं, जिन पे टैक्सों की भरमार है, जो आम आदमी अगर जानना चाहे कि मुझे किस किस सतह का कहाँ से क्या टैक्स लग रहा है, तो वो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। इस तरह के पेचीदा टैक्सेस के निज़ाम है। तो आप जनाब उन्हीं लोगों को मज़ीद जो बिजली चोरी है वो यूनिट्स भी उनको डाल रहे हैं। कितना कुछ जुल्म और कितनी की ज़्यादती इस पाकिस्तान के लोगों के साथ यहाँ के महकमे करेंगे, यहाँ के अरबाब इख्तियार जो है, क्यों नहीं ऐसे लोगों को जो है वो उनका मुहासबा करते, क्यों नहीं इनको उल्टा टांगते? कि ये गैस का डिपार्टमेंट देख लें तो उसमें भी यही कुछ हो रहा है कि आम घर में अगर आप देखते हैं तो वो जो जिस घर में को 5-7 लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर रोटी पकती है और ये वो उनका 12-14 हज़ार के करीब गैस का बिल आ रहा है। बल्कि एक तरफ मरीम नवाज़ ने जो कहा 100 यूनिट वालों को सोलर मिलेगा, ये तो मेरे ख्याल में जिस हिसाब से मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 300 यूनिट वालों को भी ओवर बिलिंग की है, फिर तो ये किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ओवर बिलिंग ही हर तरफ देखा जाए कि वो तो 100 यूनिट वाले को खुद ही 2 दिन टपा के ऊपर ले जाते हैं, तो खुद ही उस स्लैब से निकल जाएगा बाहर। सर ये सारे झूठ बोलते हैं, ज़्यादती करते हैं, ये बिल्कुल इनको मरना याद नहीं है। ये जो आपकी एक सिस्टम चल रहा है उसको ठीक नहीं करना इन्होंने, और ऊपर से बड़े बड़े दावे कर देने हैं। भाई पहले तो आप जो चोरी करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं? अच्छा, आज फ्लैट रेट है पूरे पाकिस्तान में जो है वो सिंध का, पंजाब का, फिर भी इनका जो है हर फर्द वाहिद को डिफरेंट यूनिट आता है। हाँ जी, और फिर भी इनका वो खसारा पूरा नहीं हो रहा। भाई रोज़ अखबारों में आता है कि जी इतने बिजली चोर पकड़ लिए हैं, फिर भी इनका वो गर्दिशी कर्जा कम नहीं हो रहा। ये इनकी नीयतें ख़राब हैं। ये मेरा मतलब है कि ये दोहरे किस्म के चोर हैं। एक तो ये यहाँ पे भी बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, और आगे जाके भी इनकी बड़ी पकड़ होनी है। इस पर लोगों को चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है कि आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाए। मकसद भी हमारा ये है कि जब मोहसिन नकवी साहब ने एक चीज़ उजागर कर दी है तो हर फर्द वाहिद बिल हाथ में पकड़े, मीटर पे जाए, अपनी पिछली रीडिंग देखे, अगली देखे और करंट देखे। मेरे ख्याल में वहाँ से चंद सेकंड्स में हिसाब हो जाएगा कि हमें कितने का टीका लगा या हम सही चल रहे हैं। और लाखों की तादाद में सलमान भाई हर महीने फेस्को में करेक्शन जारी होती है। अच्छा, तो रामे साहब ने बिल्कुल बात पहले कह दी है कि करेक्शन हो जाती है, यानी कि बिल आपका पैसे वापस हो जाए, लेकिन जो ऊपर जायद स्लैब लगी है वो पे करनी पड़ती है। सर वो ये तो पे करनी पड़ती है सर। जो लोग बेचारे दरबदर ठोकरें खाते हैं, रेवेन्यू के दफ्तर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं जी फलां साहब अभी बैठे नहीं, आप दोबारा आएँ जाएँ, फिर बिल ठीक हो जाता है, फिर अगले माह वो अगर फोटो कॉपी जमा नहीं करवाई वो दोबारा आ जाता है। यार ये सारा जो सारी ज़्यादती है, ये सारा जो लोगों को जो है एक ज़हनी तौर पे कर्ब और तकलीफ़ दी जाती है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उससे पूछा जाता
तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अब बस कर देनी चाहिए, अब इनफ इज़ इनफ, बहुत ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया, कौम मायूस है। हाट बाज़ार आप देखें बिल्कुल एक बहुत कम रश है। जंगल का मंजर और पेश मेरे कर ख्याल रहे में इन हैं। बाज़ारों का कोई- इस वक्त सबसे बड़ा डिपेंडेंसी जो थी गंदम पे थी, लेकिन गंदम की रिवर्स होती प्राइसेस उससे ज़्यादा मायूसी अब ताजरों के अंदर नज़र आ रही है कि वो कह रहे हैं किसको कपड़ा बेचना, कैसे बेचना, किसी को समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जी, जिस वक्त आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई इदारा बनाते हैं, अगर वहाँ पे 2-3 पार्टनर्स हैं, उनकी नीयत ख़राब हो जाएगी या वहाँ के मुलाजमीन की नीयत ख़राब हो जाएगी, वो वहाँ पे लीकेज शुरू कर देंगे, उस काम में बरकत ही नहीं रहेगी। आज हमारे बाज़ार, हमारी दुकानें, हमारी फैक्ट्रियाँ ये वो बेबरकती ज़ाहिर कर रही हैं कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो हमें कंट्रोल करते हैं, वो सब लोग, उनकी इंतज़ामी लोग। नीयतें ख़राब हैं। वो भाई आप देखें, कल मैं परसों पढ़ रहा था कि जितनी दफ़ा भी इन्होंने बाहर के इन्वेस्टर्स बुलाए हैं, कोई चीज़ अपनी यहाँ के सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेसी ने बेची है, वो बाद में हमें बाहर की मुख्तलिफ अदालतों में उन्होंने जुर्माने किए हैं, वहाँ बुलाया है। अब ये दोबारा जी ईरान के सदर आए हैं जी, गैस पाइपलाइन मंसूबा, भाई गैस पाइपलाइन मंसूबा तो 14 साल पहले भी जरदारी साहब ने उनके साथ जाके, जब ये पहले सदर थे तो तब भी ये प्रूव हुआ था, फिर उस पर क्यों नहीं अमल हुआ। ब्रॉड शीट का मसला देख लें, किराए का बिजली घर का देख लें, हर एक में अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जो है ना वो चोरियाँ निकलती हैं, और कोई वो लोग मुअज़्ज़िज़ भी हैं, इस चीज़ का कोई पुरसाने हाल कोई नहीं। पुरसाने हाल नहीं, आवाम रगड़ा खाती है और आवाम को रगड़ा खाने पे मजबूर कर दिया जाता है। इस पे एक्शन हो, और ख़ास तौर पे ओवर बिलिंग के हवाले से जो एक बेहतरीन इकदाम उठाया है वफाकी वज़ीर दाखिला ने, उसको सारे अप्रीशिएट कर रहे हैं कि इसको लॉन्ग रन में लेके चला जाए ताकि ये ख़त्म हो, लोगों के ऊपर इजाफी बोझ जो है वो निकाल दिया जाए, तो बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे अदारे अपने पाँव पे चलते नज़र आ सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। शाम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम फैसलाबाद यॉन मार्केट में पहुंचे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ओवर बिलिंग का मामला जब चला है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बात गश हो रही है, और फैसलाबाद के ताजर पहले इसके ऊपर चीख उठे हैं कि हम किसी का बिल क्यों दे रहे हैं। कुछ सालों से चलने वाला मामला जिस पे 12 लोग चीखते आए हैं, और एक फैसलाबाद की हद तक मैं बात बताऊं तो फैसलाबाद में अगर सिर्फ एक माह के बिलों की रीएडजस्टमेंट और करेक्शन देखें तो वो लाखों के अंदर है, हज़ारों के अंदर, लाखों के अंदर बनती है। ये कोई 1-2 का मामला नहीं। और फैसलाबाद के अंदर एक ऐसे दोस्त भी थे मेरे, उनसे गुज़िश्ता रोज़ सिटिंग के अंदर बात हुई, उन्होंने कहा 6 माह हो गए हैं ग्रीन मीटर लगाए, ताहाल अभी तक फेस्को से मेरे ग्रीन मीटर और दूसरे जो रूटीन का मीटर बिजली वाला, उसका हिसाब किताब ही सीधा नहीं हो रहा। बाकी आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना एक्टिवली काम कर रहे होंगे। सबसे पहले पावरलूम ऑनर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गुजर साहब से आगाज़ कर लें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ओवर बिलिंग का मामला हुआ है कि फैसलाबाद के अंदर ओवर बिलिंग फैसला फेस्को के अंदर भी निकली है, और सबसे ज़्यादा जो है ग़ुलाम मोहम्मदाबाद सेक्टर में निकली है। पावरलूम्स पहले बड़ी मुतासिर हैं, इस वक्त ये कह सकते हैं बिस्तर मर्ग के ऊपर पड़ी हुई हैं। क्या हालात वाक़यात, अगर ये ओवर बिलिंग ख़त्म होती है वो फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 3 माह पहले आपके चैनल पर बात हुई थी कि इंडस्ट्री का तबाही का बायस गैस और बिजली के बिल है, और अब ये मुस्बत इक़दाम उठाया है मोहसिन नकवी साहब ने, जो उन्होंने 83 करोड़ लाहौर में हुए हैं, और उसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में हमारा सेक्टर जो पावरलूम का है ग़ुलाम मोहम्मदाबाद, उसमें 50 लाख के तकरीबन करीब उसके ऊपर या नीचे यूनिट इजाफी लगे हैं, और यही चीज़ें हैं जो हमारी इंडस्ट्री की तबाही का बायस बन रही है। और अगर गवर्नमेंट ने, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पे अमल भी करें, और फैसलाबाद के जो फेस्को चीफ हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए, वो भी इंडस्ट्री के हवाले से ओवर बिलिंग और दूसरे मामला जो है, जो ग्रीन मीटर जो भी बात आप करते हैं, लोगों को भी उसका बाकायदा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जैसे इस पर अमल होगा, पावर इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला आगे से बेहतर होगी, जैसे गवर्नमेंट कह रही है। अगर ऐसे ही इक़दाम किए जाएँ तो इंशाल्लाह ताला बहरान से निकलने के चांस है। बहरान से निकलने के चांसेस हैं। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ा एक कीमती पॉइंट रेज़ किया कि ओवर बिलिंग का जो बोझ है वो डेफिनेटली एक फैक्ट्री ऑनर है। अच्छा, बेरोज़गारी बढ़ती है उससे, और देखें कि एक सेक्टर, और ये जब बात हुई है तो हमेशा ये कहा जाता था कि ये जो सनतकार हैं टैक्स चोर हैं, या आप लोगों को ऐसे माफिया बना के पेश किया जाता था, लेकिन पता ये चला कि माफिया तो कोई और निकला। जी बिल्कुल, माफिया और है,
और ये जो ओवर बिलिंग है इससे ये जो फैसल साहब ने बात की है या असगर साहब ने बात की है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा एक बंदे का बिल इतना आ जाता है कि उसको हर चीज़ शट डाउन करनी पड़ती है। मतलब एक बंदे का बिल जो पहले 35 लाख आता है, अगर उसका 70 लाख आ जाएगा उसके पास कोई और चॉइस नहीं सिवाय शट डाउन करने के। मेरी एक और सजेशन भी है, वो ये है कि ये महकमे प्राइवेटाइज होने चाहिए। और जिस तरह हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फैसल साहब भी बात कर रहे थे कि प्रीपेड मीटर लगने चाहिए। जिसने जितनी बिजली कंज्यूम करनी है वो अपना पहले बिल दे और उसके बाद कंज्यूम करे, उसको पता हो कि मेरा बिल कितना ना, और उसके हिसाब से वो अपनी कास्ट भी निकाले। ये प्राइवेटाइज होना चाहिए और साथ इसके प्रीपेड मीटर लगने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी देखने को आई है कि ओवर बिलिंग के अंदर एक महीने की रीडिंग को 35 दिन 40 दिन होती है, फिर कहा जाता है अगले महीने हम 20 दिन करेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि अगले महीने उतनी हो। लेकिन ये एक रूल ऑफ रेगुलेशन के खिलाफ है। जब 30 दिन है तो 30 दिन होनी चाहिए, क्योंकि इसको भी सख्ती से अमल दरामद का कहा गया है। क्योंकि इसी के अंदर होता क्या है कि बिलाशुबा 30 दिन का बिल आपको लग जाता है, आप उसे रिवर्स भी करवा लेते जाके, लेकिन स्लैब रेट जो है वो सिर्फ 1 यूनिट ऊपर जाने से आपका चेंज होगा। यही तो ये बदमाशी है। अगर अगले महीने का ये 20 दिन का भी डाल लेना, ये जो अभी आपने बात की है स्लैब रेट की, उससे इनको करोड़ों अरबों का फ़ायदा हो जाता है, फेस्को को भी और बाकी जितनी कंपनी है उनको भी। ये इनकी बदमाशी हर सूरत में ख़त्म होनी चाहिए और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दुआ ये है कि खुदा करे ये सर्फ ये चलें, ये चल पड़े अभी। बिल्कुल, ये चल पड़े और ये चलना बहुत ज़रूरी है। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं कि हमेशा हम ये सुनते हैं कि ये जो बिजली के बिल हैं आज कोई चेंज करवाने जा रहा है, आज कोई चेंज करवाने जा रहा है, और अगले हर महीने आने वाला जो बिल होता है वो शॉकिंग होता है कि इतना ज़्यादा मैंने इतनी खपत की। अच्छा, लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन भी शायद अब आना शुरू हुई है कि लोग अब मीटर चेक करना शुरू हो गए हैं कि मैंने पहले कितने यूनिट किए हैं, अब कितने हैं और मीटर पे कितने आ रहे हैं। इतनी सेंस क्रिएट हो गई है। लेकिन नुकसान बहुत हो गया कि ओवर बिलिंग से फैसलाबाद, मतलब अगर लाहौर की बात करें सिर्फ लेस्को का तो 83 लाख यूनिट हैं, तो लाखों की तादाद में फैसलाबाद के अंदर भी चार्ज किए गए। बिल्कुल बिलाल भाई, ये इससे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि 2 साल में मेरा ख्याल है कि 30 से 40% हमारी इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन हो गई हुई है। हमारे जो बिलिंग है ना, जो एनर्जी है ना, वो सारी हमारी इंडस्ट्री को खा गई है। इससे हमारी एक्सपोर्ट भी डाउन हुई हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो और स्ट्रीट क्राइम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईद के बाद 47 के करीब स्पिनिंग मिल्स हैं जो ताहाल अभी तक रनिंग में नहीं आई, मुकम्मल शटडाउन में। बिल्कुल वो शटडाउन में इसलिए चली गई हैं कि उनके बिल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए हैं। और सोने पे सुहागा ये किया है कि देखें, ईद के फ़ौरन बाद हमारा बिलिंग डेट रखी हुई थी उन्होंने, जिसकी वजह से देखें ना, ईद के ऊपर छुट्टियों के ऊपर कौन पैसे देता है, ये कहाँ से मिलने हैं। अरेंजमेंट पहले ही करना पड़ना था या बाद में करना पड़ता, और बिल जो है वो करोड़ों में होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है। अल्लाह करे कि ये जो अब इकदाम उठा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला साहब, ये पॉजिटिवली इसको टेकअप किया जाए। और सबसे बड़ी बात बिलाल भाई, मैं आपको ग्रीन मीटर से एक बात बताने लगा हूँ कि मेरा मीटर 1 साल हो गया ग्रीन मीटर लगा हुआ, अभी तक उसका बिल नहीं स्टार्ट हुआ, 210 रुपये ही बिल आ रहा है। ये मुझे कल मैंने पहले प्रोग्राम में यही बात की है कि दोस्त ने पहले कहा कि 6 माह हो गए उन्हें ग्रीन मीटर का बिल का नहीं साफ। 1 साल हो गया मुझे, 1 साल हो गया, और मैं पता नहीं 4 दफ़ा के 5 दफ़ा जाके ये सारी इसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर चुका हूँ, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और इसके अलावा बिलाल भाई 50 लाख यूनिट जो है ना, वो 50 लाख यूनिट से होता पता क्या है, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री है, जो बेचारा खुद भी वो पावर लूमों के ऊपर दिहाड़ी लगा के कारीगरों के साथ वो अपना गुजर बसर करते हैं। आपको पता है कि लोगों ने इवन यहाँ था 40 रूमों में से 10-10 बेच के बिल दे दिए, बेच के अब थोड़ी रह गई। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, वो पीस रेट सिस्टम है वहाँ पे, वो बेचारे खुद पूरी फैमिली उनमें इन्वॉल्व हो के वो सारा कुछ करते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये कैसे चलेगा। खुदारा इसके होश के नाखून लेने चाहिए, ओवर बिलिंग को ख़त्म करना चाहिए। देखें, मैं अगर यूज़ करता हूँ ना, मुझे पूरा बिल आए, 1 पैसे की भी मैं डिस्काउंट नहीं लेता, लेकिन मैंने अगर नहीं यूज़ किया, कोई गरीब आदमी ने अगर नहीं यूज़ किया, 300 यूनिट वाले को भी ओवर बिलिंग की हुई है। देखें ना, ये कितनी ज़्यादती की बात है। खुदारा इसके ऊपर जो है ना, इसका जो टेकअप किया गया है, इसको प्रॉपर तरीके से एंड तक इसका रिजल्ट ले लें तो पाकिस्तान सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि 100 यूनिट के ऊपर जो है वो सोलर मिलेंगे, लेकिन जो हालात मोहसिन नकवी साहब ने फेस्को मतलब ये बिजली सप्लाई कंपनियों को बताए हैं कि यहाँ तो मुझे लगता है किसी का 300 भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर 300 वाले को भी एक्स्ट्रा यूनिट डालें। अच्छा, होता भी अनहोनी यही है कि 30 दिन जब कोई उस स्लैब से नीचे आ रहा होता है तो उसे मज़ीद 2 दिन डाल के स्लैब ऊपर बढ़ा दी जाती है,
है। अच्छा, ये लेस्को तो दूर की बात है, फेस्को में ऐसे बहुत अल्ले तल्ले हैं। मैंने पहले कहा लाखों की तादाद में हर माह बिलों के अंदर सिर्फ कुरेक्शन होती है। तो फिर अगर कुरेक्शन ही होनी है तो फिर इसका मतलब निज़ाम के अंदर इतने एरर्स हैं कि हर कोई यहाँ तंग है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा। हम आगे बढ़ते हैं। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। अवैस, हमारे साथ ताजर थे, कारोबारी लोग थे, चीख रहे हैं। ओवर बिलिंग का मामला मोहसिन नकवी ने उठाया है। लोग शुक्रगुजार भी हैं और कहते हैं कि इसको लॉन्ग रन में लेके जाया जाए। फेस्को कितने टीके लगा रहा है, ज़रा उसको अदाद शुमार बता दें, और ये ओवर बिलिंग कैसे की जा रही है ताकि लोगों को आगाही भी दें। हाँ बिल्कुल बिलाल भाई, ओवर बिलिंग जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि बिजली के जो बिल हैं वो पहले ही घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, उनकी समझ से बाहर हैं। बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में कंपनीज़ जो हैं वो अपने टारगेट पूरे करने के लिए जो मज़ीद सार्फिन पर बोझ डालती है, वो बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। लेस्को की तरह फेस्को में भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की जो ओवर बिलिंग है वो की जाती है, जो मैं आपको मुकम्मल बावसूख अंदाज से बता सकता हूँ कि फेस्को की हर डिवीज़न में माहानावार ओवर बिलिंग जो है वो ज़ायद रीडिंग की सूरत में की जाती है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हैं वो बिलों में चार्ज करके गलत बिल बेच के सार्फिन को ओवर बिलिंग की जाती है, और इतने टेक्निकल अंदाज से वो ओवर बिलिंग की जाती है कि बहुत से बेशतर सार्फिन हैं जिनको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। अच्छा वैसे हमें तो ये कहा जाता था माफियाज ये लोग सनतकार माफिया हैं, ये तो माफिया अब ये लोग निकले हैं जो सरकारी इदारों में बैठकर किसी ना किसी तरह जो है वो सनतकार को पीस रहे हैं, और हम यहाँ रोते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो गई है, लुट गया सनतकार, ताजर रो रहा है पैसों के लिए। यहाँ तो बिलों ने चीखें निकलवाई पड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, ओवर बिलिंग जो है वो डोमेस्टिक सार्फिन के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सार्फिन है उनके लिए दर्द सर बनी हुई है। अगर बात की जाए तो फेस्को की जो गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न है उसमें इंडस्ट्रियल सार्फिन की तादाद दीगर जो डिवीज़न दफातर हैं उनमें ज़्यादा है। तो आप देखें कि गुज़िश्ता माह गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न में 500 बिजली के बिल ऐसे हैं जिनकी करेक्शन की गई है, जो चीख कर ये बता रहे हैं कि जो फेस्को का बिलिंग डिपार्टमेंट है वो सार्फिन को टीका लगा रहा है। प्रो रेटा फाइल जो ऑनलाइन बिल चार्ज करती है मुल्क भर के सार्फिन को, उसकी जानिब से जो है वो यूनिट्स ज़ायद और कम दिनों की रीडिंग जो है वो चार्ज कर दी जाती है, जिसका खमियाजा सार्फिन भुगते हैं। सार्फिन का ये कहना है कि अगर किसी माह 28 दिन की रीडिंग की गई है और उससे अगले माह 32 दिन की रीडिंग करके फेस्को अपने मामला दुरुस्त कर रही है तो इसमें सार्फिन का कोई कसूर नहीं है, जबकि फेस्को को हर माह 30 दिन की रीडिंग करनी चाहिए। तो इस टेक्निकल अंदाज से सार्फिन पर बोझ बढ़ जाता है, स्लैब तब्दील हो जाती है, स्लैब बम जो है वो सार्फिन पर गिरा दिया जाता है। तो फेस्को मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी है, फेस्को की रिकवरियाँ बहुत अच्छी हैं। ये मैं समझता हूँ कि फेस्को की वजह से नहीं है, ये इन सार्फिन की वजह से यही सवाल था, ये मेरा बड़ा सवाल है आपसे। यहाँ आप रोज़ खबर दे रहे होते हैं वासा इतना डिफ़ॉल्टर, डीसी ऑफिस इतना डिफ़ॉल्टर, आरपीओ सीपी ऑफिस इतना डिफ़ॉल्टर, एफडीए पीएचए इतना डिफ़ॉल्टर, यानी कि डिफ़ॉल्ट पैसे हमसे लिए जा रहे हैं, फिर आवाम से पैसे पूरे किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, वासा जो है वो 1 अरब के लगभग जो है वो फेस्को का डिफ़ाल्टर है, और उसके साथ साथ दीगर सरकारी इदारे हैं वो भी 6-6 माह 5-5 माह बिजली की, लेकिन फेस्को फिर भी मुनाफा बख्श है। हाँ बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, फेस्को फिर भी मुनाफा बख्श है। आप देखें कि जितनी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है अब तक 225 दिन की कंपेन, एंटी थेफ्ट कंपेन जो है अब उनकी जारी है, जिसमें करोड़ों रुपए की जो रिकवरियाँ हैं बिजली के जो थेफ्ट है, चोरी है, उसकी की गई हैं। तो इससे पहले ये करोड़ों की रिकवरियाँ कहाँ पर डाली जा रही थी, सबसे बड़ा ये सवाल है। तो किस तरह एक कंपनी कह सकती है कि इतनी बिजली चोरी हो रही है, उसमें सरकारी अदारे उसमें डिफ़ाल्टर हैं, और उसके साथ साथ दीगर जो लाइन लॉसेस हैं, टेक्निकल लॉसेस हैं, इसके बावजूद एक कंपनी अपनी रिकवरियों की दावेदार है कि 100% है। तो उसके जो कंज्यूमर हैं, तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकल अंदाज से ओवर बिलिंग करके कंज्यूमर पर बोझ डाल के सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को। पावर डिवीज़न को सब अच्छा की अगर रिपोर्ट देनी है तो उसका जुल्म जो है वो आम सार्फिन पर कैसे किया जा सकता है। आप फेस्को की हर डिवीज़न की जो बिलों की करेक्शन है उसका रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, और जो पावर लूम इंडस्ट्री है आपने उनसे बात भी की होगी, उनका जो दुखरा है वो आप सुन सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ओवर बिलिंग वापस हो जाए ना तो लेकिन जो ऊपर टैक्स लगे होते हैं वो पे करने पड़ते हैं, यानी कि वो कहते हैं अजब मामला है कि अपनी गलती ठीक कर लेते हैं लेकिन गलती का हमें टैक्स हमें देना पड़ा। ये बहुत बड़ा इशू है जो आप कह रहे हैं कि प्रो रेटा जो बिल चार्ज करने की वेबसाइट है वो जब जितने दिनों के बिल चार्ज कर दिए जाते हैं, यानी 32 दिन के बिल चार्ज कर दिया गया है तो उसमें करेक्शन करके बिल में कमी आ जाएगी, लेकिन 32 दिन के जो टैक्सेस हैं, जो स्लैब रेट्स हैं,
वो सार्फिन को अदा करना पड़ते हैं। तो इस पर जो है वो तमाम कंपनीज़ के CEOs को वजारत तवानी पावर डिवीज़न को सोचना होगा। फैसलाबाद की इंडस्ट्री पहले ही स्ट्रगल में है, पहले ही मुश्किलात का शिकार है, तो ऐसे में अगर इंडस्ट्री को रिलीफ ना दिया गया, और सबसे बड़ा इशू ये है कि जो सोलर पर जा रहे हैं उनके लिए भी फेस्को मसाइल पैदा कर रही है। वैसे ये छोटा सवाल एंड पे जवाब दे दें। एक दो दोस्त मिले हैं, बल्कि अभी पावर लूम वाले मिले हैं, वो कह रहे हैं एक साल हो गया, किसी को 6 माह हो गए हैं, ग्रीन मीटर लगा लेकिन हिसाब किताब ही नहीं है, बिल ही नहीं कोई आया, और ना फेस्को को समझ आ रही है क्या करना है। यानी कि इतनी नालायकी है कि मीटर लगे और इनसे हिसाब ही नहीं हो रहा, तो कर क्या रहे हैं फिर? हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये बिल्कुल फेस्को के जो अफसरान हैं उनकी नालायकी है। बेशतर सार्फिन ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन मीटर यूज़ करना शुरू कर दिया है, लेकिन फेस्को के जो बिलिंग डिपार्टमेंट है उसकी सुस्ती की वजह से उससे मुकम्मल तहाल हिसाब किताब करने में फेस्को हमें सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है कि कंज्यूमर ने कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं और फेस्को ने जो है वो कितने सेल किए हैं, कितने ख़रीदे हैं। यानी आप देखें, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर लोग इन महंगे बिजली के बिलों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो फेस्को उनको तावन फराहम करने में जो डिलेइंग टैक्ट है वो इस्तेमाल करके उन लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ जो ग्रीन मीटर्स का इजरा है वो भी मुश्किल है, और घरेलू सार्फ अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो उस पर जो है वो ट्रांसफार्मर लाजमी करा दे दिया है। पूरे मुल्क में कैपेसिटी चार्जेस 5 KVA अगर आप के घर में 5 KV से ज़्यादा, यानी कि मेरे घर में अगर 9 प्लेटें लगी हुई हैं तो मुझे एक ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा। तो आपको लाखों रुपए का ट्रांसफार्मर कितने का है वो आप देख लें कि अगर 10 KV का ट्रांसफार्मर है तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का वो अजाफी लगवाना पड़ेगा। अगर 25 KV की बैटरियां लगवा के सिस्टम भी अपना लगा लूँ, फेस्को काट दूँ, वो बगैर ट्रांसफार्मर के आपको कनेक्शन नहीं देंगे। तो ये जो मुल्की इशू है, मैं अगर वजारत तवानी पावर डिवीज़न इस पर सोचे कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जिसका बोझ पाकिस्तान की आवाम उठा रही है, वो कैपेसिटी चार्जेस अब सोलर के जो सार्फिन हैं उन पर डालने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। एक्सियन एसीज़ को मैं ज़िम्मेदार नहीं समझता, उनकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इनको इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। जैसे लाहौर के अंदर कुछ लोग शिकंजे में आए, लेस्को में गिरफ्तार हुए हैं, फेस्को के अंदर भी लोग शिकंजे में आ सकते हैं अगर यही छड़ी, क्योंकि फेस्को अब लोग सारे डिमांड करें मोहसिन नकवी साहब से ये छड़ी को इधर भी घुमा दें एक बार। बिल्कुल, लोग दुरुस्त डिमांड कर रहे हैं, छड़ी को घुमाना पड़ेगा। लेस्को की तरह फेस्को में भी और दीगर जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ हैं, ताकि कम अज़ कम जो सार्फिन हैं वो महंगी बिजली जो ख़रीद रहे हैं सिर्फ उसका बिल अदा करें, ना कि अफसरान की सुस्ती का खमियाजा जो है वो जो आम सार्फ है वो उठाए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव के मामलात हैं कंपनीज़ के, बिजली की खपत के, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के या दीगर टैक्सेस के, इसको जो है वो इंजीनियर्स को हल करना होगा, वजारत पावर डिवीज़न को देखना होगा। ये टेक्निकल लॉसेस और दीगर लॉसेस का जो बोझ है अगर आम सार्फ पर डालेंगे तो वो सोलर पर ही मुंतकिल होगा। तो अगर सोलर पर भी आप मसाइल बढ़ाएंगे तो फिर किस तरह से आम आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। तो बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत डिटेल में प्रोग्राम के आखिर में सारी चीज़ें सामने रख दी कि मामला असल बेसिकली हमने पहले आवाम से पूछ लिया, ट्रेडर से पूछ लिया, सनतकारों से पूछ लिया, फिर आपके सामने रखा वो मौक़िफ़ जो कि हकीकत में मबनी अब चीज़ें हैं कि आवाम को चूना और लूटा कैसे जा रहा है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसको रोका जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक ऐसी चीज़ का आगाज़ किया जहाँ आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सूदमंद साबित होंगी। आवाम कोऑपरेट करना आवाम तो चाह रही है, हम कोऑपरेट है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करे और हमें महंगे बिलों से छुटकारा हासिल करवाए, ताकि ये जो बिजली सप्लाई कंपनीज़ हैं, कार सप्लाई कंपनीज़ हैं, इनका जो अल्ले तल्ले हैं, इनके जो डाके हैं, उनसे हम महफूज रह सकें। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए।